सिंदूर के बाद पहली बार ऑक्ट्राई पोस्ट पर रौनक उमड़ेगी। इसी से जुड़ी यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और पर्यटन विभाग की तरफ से कल भव्य आयोजन किया जाएगा और शाम 6 बजे सुचेतगढ़ में भारत पाक सीमा पर कल्चरल इवनिंग दिखेगी। एक बड़ा कदम, बड़ी पहल। बॉलीवुड एक्ट्रेस हुमा कुरैशी को विशेष तौर पर आमंत्रित किया गया है और ये बहुत खूबसूरत पल और खूबसूरत दृश्य वहां से निकलकर सामने आएंगे। आपको बता दें, ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार ऑक्ट्राई पोस्ट पर रौनक उमड़ेगी। जो रौनक का ऑपरेशन सिंदूर से पहले गायब हुई थी, खास तौर पर पहलगाम में जो हमला हुआ था, लेकिन उसके बाद ट्रैक पर लौटाने के लिए अब तमाम चीजें जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर धीरे धीरे ठीक होती हुई नजर आ रही हैं, सुधरती हुई नजर आ रही हैं। और इसे और चहल पहल बनाने के लिए और खूबसूरत बनाने के लिए यहाँ पर प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। उनके संबंधित जितने भी संबंधित विभाग हैं वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि एक बार फिर से जम्मू कश्मीर को उसी मुख्य धारा से जोड़ा जाए जो पहले हुआ करता था। तस्वीरें भी और बहुत महत्वपूर्ण है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये पहली बार ऑक्ट्राई पोस्ट पर रौनक उमड़ेगी, वहां पर लोग उमड़ेंगे। एक जो खोई हुई रौनक थी वो फिर से वहां पर वापस देखने को मिलेगी। और पर्यटन विभाग की तरफ से ये भव्य आयोजन किया जाएगा। टूरिज्म डिपार्टमेंट ने ये बहुत बड़ा फैसला लिया है, बहुत बड़ी पहल उनकी। और इस दौरान शाम 6 बजे सुचेतगढ़ में भारत पाक सीमा पर ये कल्चरल इवनिंग रहने वाली है। लेकिन बड़ी बात यह है कि बॉलीवुड एक्ट्रेस हुमा कुरैशी को विशेष तौर पर वहां पर आमंत्रित किया गया है। तो देखिए, ये बड़ी अपडेट आप सबके लिए और एक खुशी की खबर भी है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो स्थिति बिगड़ी थी, खास तौर पर बॉर्डर के इलाकों में भारत पाकिस्तान के बीच तनाव के दौरान में, और उससे कहीं ना कहीं जो टूरिज्म है, जो पर्यटक हैं या बाकी अन्य चीज़ें हैं, उस पर काफ़ी इम्पैक्ट पड़ा था। जो कामकाज हैं उन पर काफ़ी गहरा प्रभाव पड़ा था। उस चीज़ का रिवाइवल के लिए, उस चीज़ को रिकवर करने के लिए, उस चीज़ को एक बार फिर से ट्रैक पर या फिर पटरी पर लाने के लिए ये तमाम आयोजन किए जा रहे हैं। और इसी को लेकर फिलहाल जो टूरिज्म डिपार्टमेंट है यानी पर्यटन विभाग है, उनकी तरफ से कल ये भव्य आयोजन किया जाएगा, जो देखने लायक ये पूरा आयोजन होगा। एजाज कैसर मलिक साहब, ज्वाइंट डायरेक्टर टूरिज्म के, इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। एजाज साहब, कल के इस आयोजन को लेकर मैं जरा विस्तार से ये जानकारी समझना चाहूंगा, इसका उद्देश्य और किस तरह से इस कार्यक्रम को जो है वो आयोजित किया जाएगा। तो चलिए, फिलहाल फोन कट चुका है, लेकिन दोबारा से उनसे संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। जो ज्वाइंट डायरेक्टर टूरिज्म के हैं उनसे बाज़ाब्ता हम फोन लाइन पर बातचीत करेंगे इस पूरे कार्यक्रम को लेकर, इस पूरे आयोजन को लेकर। इसमें मुख्य क्या रहेगा, किस तरह से लोग वहां पर उमड़ेंगे, इस पूरे आयोजन का उद्देश्य जम्मू कश्मीर में और जम्मू कश्मीर के साथ साथ बाकी अन्य राज्यों में क्या होगा, ये तमाम चीज़ें डिस्कस करेंगे। लेकिन एक बार फिर से मैं आपको ये बताना चाहूँगा, ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये पहली बार वहाँ पर रौनक दिखेगी, एक बार चहल पहल दिखेगी, लोग दिखेंगे जो कुछ दिनों से गायब हुई थी वहाँ पर। और इसी को लेकर पर्यटन विभाग ने ये बड़ा कदम उठाए है भव्य आयोजन के लिए। शाम 6 बजे यानी कल शाम 6 बजे सुचेतगढ़ में भारत पाक सीमा पर एक कल्चरल इवनिंग होगी। हो सकता है इसमें कुछ कल्चरल आइटम्स को भी प्रेजेंट किया जाएगा। बॉलीवुड एक्ट्रेस हुमा कुरैशी को विशेष तौर पर इसमें आमंत्रित किया गया है, यानी मुख्य अतिथि के तौर पर वो इस कार्यक्रम में शामिल हो सकती हैं। और एक मैसेज, एक संदेश, एक पॉजिटिव मैसेज यहाँ से देने की कोशिश जो है वो पर्यटन विभाग की तरफ से पूरे देश को दिया जाएगा तनाव के बाद। और चूंकि बहुत ही गहरा तनाव भारत पाकिस्तान के बीच हुआ था, खास तौर पर सन 1971 के बाद पहली बार भारत पाकिस्तान के बीच ऐसा तनाव देखने को मिला, खास तौर पर इन इलाकों में, बॉर्डर्स के इलाकों में, चाहे वो पुंछ राजौरी का इलाका हो या फिर कश्मीर के कुछ ऐसे इलाके हों। इसी को लेकर ये आयोजन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। खास तौर पर पर्यटन विभाग ने इसको लेकर एक पहल की है, ताकि इस डिपार्टमेंट के जरिए एक सकारात्मक मैसेज पूरी दुनिया में, पूरे देश में जाए। क्योंकि जब पहलगाम में बड़ा हमला हुआ, वहाँ पर टूरिस्ट जो थे, वहाँ पर जो पर्यटक थे, वो देश के कोने कोने से पहुँचे थे। आपने वो पूरी खबर भी सुनी थी, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो या हरियाणा हो या बाकी अन्य राज्य हो, वहाँ से भी लोग पहुँचे थे और उनको नाम पूछकर चुन चुनकर वहाँ पर मारा गया था।